नमस्ते दोस्तों, सफ़रनामा बाई सुरेश में आपका स्वागत है। और आज हम चल रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जो जाता है गांव के हस्तशिल्प मेले की ओर। इस मेले में एक कुम्हार ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ था। वहां पर एक जेंटलमैन आए, उन्होंने देखा, उन्हें एक 3 मूर्तियों का सेट पसंद आ गया। तीनों मूर्तियां कद काठी में, रंग रूप में बिल्कुल एक जैसी थी। तो उसने कुम्हार से पूछा, भाई इनका सेट का क्या कीमत है? वो कहता है, बाबूजी इनकी कीमत अलग अलग है। कहता है, भाई एक जैसी मूर्तियाँ हैं, फिर अलग अलग कीमत क्यों है? कहता है, बाबूजी पहली मूर्ति 50 रुपये की है, दूसरी 500 की है और तीसरी 5000 की है। तो आदमी कहते हैं, यार ऐसा क्यों? कहता है, अभी बताता हूँ। तो उसने जो पहली मूर्ति में एक लकड़ी का छोटा सा तीला उसके कान में डाला, तो थोड़ी दूर जाके और तीला जो है रुक गया। तो उसने कुम्हार ने कहा, बाबूजी देखा आपने? कहता है, भाई तूने बनाई है, कान का मोरा बंद कर दिया होगा, इसलिए जो है तीला आगे नहीं गया। कहता है, नहीं बाबूजी ऐसी बात नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की मूर्ति है जिसको आप कुछ भी कह लो वो आपकी सुनेगा ही नहीं, काम करना तो दूर की बात है। तो ऐसे आदमी की समाज में कीमत सबसे कम होती है, इसलिए इस मूर्ति की कीमत रखी है 50 रुपये। वो कहता है, भाई इसकी 500 क्यों? तो उसने एक तीला और लिया और उस दूसरी मूर्ति के कान में डाला, तो एक कान से डाला और तीला जो दूसरे कान से निकल गया। तो कहते हैं, देखो बाबूजी। कहते हैं, भाई ये भी तेरी बनाई हुई है, तूने दोनों कानों में आर पर मोहरा कर दिया होगा। कहते हैं, नहीं बाबूजी, ये वो आदमी की मूर्ति है जो आपकी बात सुन तो लेगा लेकिन करेगा वो भी कुछ नहीं, एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। इसीलिए इस मूर्ति की थोड़ी सी कीमत है, 500 रुपये कीमत है। चलो इसने आपकी बात सुनी तो सही। और कहता है, फिर उसने कहा, भाई इसकी 5000 क्यों है? कहता अभी बताता हूँ। उसने वो तीला एक और लिया और उस आदमी को बोला कि आप इसकी खोपड़ी पे एक उंगली रखो। उस आदमी ने उंगली रख दी और कुम्हार ने उसके कान में फिर तीला डाला। थोड़ी देर में जाके तीला खोपड़ी पे ठक से बजा और उन्होंने पूछा, बाबूजी क्या लगा? कहता भाई ये कुछ बजा है, मेरी उंगली में फील हुआ है। कहते फिर इससे क्या हो गया? कहते यही तो मेन चीज़ है। कहते ये एक ऐसे आदमी की मूर्ति है जो आपकी बात ध्यान से सुनेगा, अपने दिमाग में लेके जाएगा, उस पर विचार करेगा और जो आप चाहते हो वैसा काम करके देगा। और ऐसे आदमी की ही समाज में सबसे ज़्यादा कीमत होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी सबसे ज़्यादा कीमत ऐसे ही आदमी की होती है जो ध्यान से बात सुनता है, उस पर विचार करता है और आपको काम करके देता है, आउटपुट देता है। तो दोस्तों अब आप सोचिए, आप इसमें से किस तरह की मूर्ति हैं या बनना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सफ़र, ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसी ही कहानियों के लिए, ऐसी ही मज़ेदार किस्सों के लिए, मज़ेदार चीज़ों के लिए, मज़ेदार ट्रैवलिंग के लिए बने रहें मेरे साथ सफ़रनामा बाई सुरेश पर। धन्यवाद।